हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने एसबीआई के सीआईएफ नंबर को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे सेविंग अकाउंट नंबर को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि सिर्फ अकाउंट नंबर ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन सीआईएफ नंबर जो है वो पुरानी ब्रांच में ही रह जाता होने पे जो है पूरी अकाउंट की ट्रांसफ़र नहीं होती है। अकाउंट नंबर के साथ साथ सीआईएफ नंबर का भी ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। आइए इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे सीआईएफ नंबर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहें। और इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, जैसे अगर आप ब्रांच से सीआईएफ नंबर का ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे करनी है, उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखनी है वो कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो आप ये प्रेजेंटली जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है वो ओनली सिर्फ कुछ ही सीमित सेविंग्स अकाउंट के लिए है। अब हम जानेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो सेविंग अकाउंट की ट्रांसफ़र है उस पर जो लेटेस्ट ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशंस है उसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले ये है कि इंटरनेट बैंकिंग में जो है आप अपने अकाउंट की ट्रांसफ़र को ओटीपी के मोड से भी कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल है सेविंग अकाउंट्स के लिए। इसके में भी केवाईसी अपडेट नहीं होती है अकाउंट में, तो उनके लिए ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। कोई भी इनएप्रोप्रिएट सेविंग बैंक अकाउंट के लिए भी ये ऑप्शन जो है उपलब्ध नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसको देखते हुए आप समझें कि किस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अब आपका जो है सीआईएफ नंबर जो एसबीआई का है वो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एसबीआई के अकॉर्डिंग जो है वो सीआईएफ नंबर जो है वो आपके अकाउंट नंबर के साथ ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है जब आप उसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं। लेकिन आपके पास जब मल्टीपल अकाउंट्स रहते हैं जैसे कि एफडी, आरडी, पीपीएफ अकाउंट इत्यादि, तो वो आपके सेविंग अकाउंट के साथ ट्रांसफ़र नहीं होता है। सेविंग अकाउंट तो आपके दूसरे नए ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट आपके जो रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स होंगी वो आपके पुराने ब्रांच में ही रह जाएंगी। और सीआईएफ नंबर जो है तब आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगी जब आपकी जो सीआईएफ नंबर है वो कोई दूसरे अकाउंट के साथ एसोसिएट रहेंगी। तब आपका क्या होता है कि ओनली जो है आपका अकाउंट नंबर ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग ऑनलाइन। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अपना सीआईएफ नंबर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए जो है आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी ब्रांच से। अगर आप इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप जो है अपना अकाउंट ट्रांसफ़र जो है वो ब्रांच से ही करवाएं, क्योंकि अगर आप ब्रांच से अकाउंट ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपके अकाउंट नंबर और सीआईएफ नंबर दोनों ही एक ही साथ एक ही टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट नंबर ट्रांसफ़र हो चुका है और सीआईएफ नंबर नहीं हुआ है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांच मैनेजर को जो है आप एक एप्लीकेशन लेटर डाल के रिक्वेस्ट करने के लिए कि अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए, तो आप उससे उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली आप अपना अकाउंट जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जो सीआईएफ नंबर भी उसके साथ ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम जो सीआईएफ नंबर ट्रांसफ़र के लिए अपना एप्लीकेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको अब हम स्क्रीन पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाएंगे कि आप अपना जो है एप्लीकेशन किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको A4 साइज़ पेपर का यूज़ करना है और कोई भी आप ब्लैक या ब्लू पेन से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए फॉर्मेट की मदद से आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना एप्लीकेशन लिखें। इसके बाद आप ये सोचेंगे कि आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो हो गया ब्रांच का, लेकिन आपको क्या मुझे मेरे पासबुक प्रिंट के लिए नई ब्रांच जाने की ज़रूरत है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या करना है।
पासबुक के अपडेट के लिए आप कोई भी ब्रांच में, नज़दीकी ब्रांच में जाके आप अपना पासबुक की अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो पासबुक का फर्स्ट पेज होगा उसको आपका जो होम ब्रांच होगा वहीं पे ही आपके प्रिंट हो सकती है, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब हम जानेंगे कि अगर आपका CIF नंबर जो है 3 दिन के बाद भी आपके नए ब्रांच में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आप उसके लिए SBI में कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको SBI के कंप्लेंट पेज पे जाकर वहाँ पे अंडर डिपॉजिट में जाने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट कैटेगरी में जाके आप अपना कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं। जो ये कंप्लेंट पेज के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट जो है न्यू ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर दिया है थ्रू ट्रांसफ़र सेविंग अकाउंट के ऑप्शन से ऑनलाइन, तो क्या आपका CIF नंबर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा? इसके रिगार्डिंग हमने आपसे पहले भी बताया था कि आपका जो है, अगर आपका SBI अकाउंट जो है वो अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपका सेविंग अकाउंट में है, देन आपका जो है दोनों ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर CIF नंबर जो है वो अलग से आपके दूसरे अकाउंट जैसे कि FD RD इन सब से लिंक है, तो वो आपका नहीं हो सकता। उसके लिए आपको ब्रांच में ही जाकर आपको अपने अकाउंट की ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। उसके लिए आप ये दिए गए फॉर्मेट में एप्लीकेशन डालें और अपने ब्रांच में जाके आप सबमिट कर दें, और उससे आपके 3 दिन के अंदर आपका जो है अकाउंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका जो है अकाउंट नए ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ भी आप करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है ऐसे ही वीडियोस की अपडेट मिल